हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। दोस्तों, बीएड प्रवेश परीक्षा की कंप्लीट तैयारी यहाँ पर कराई जाती है। आप बीएड प्रवेश परीक्षा की सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। यहाँ से जुड़ने के लिए आपको नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा लेनी है और बगल में दी गई घंटी को ज़रूर दबाकर ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस, लेटेस्ट नोटिफिकेशन और आपको सभी क्लासें समय से मिल सकें। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश यानी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा का 2022 का फुल पेपर। तो आज हम लोग फुल पेपर यहाँ पर कवर करने वाले हैं कि आपका जो पेपर फर्स्ट और सेकंड है ये कैसा आया था और क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे। हालांकि आप लोग तैयारी यहाँ से जुड़ करके कर रहे हैं, जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए 2023 में आपको कैसा पेपर मिलेगा और कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में कैसा पेपर आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, आप सभी को मैं डेली बताता रहता हूं। हालांकि एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि यूपी बीएड जो है ये 2 पालियों में आपका पेपर होता है। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा जो है ये 2 पालियों में होती है। ध्यान देना, पहली पाली में 100 क्वेश्चन मिलते हैं और दूसरी पाली में भी आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी मिलते हैं दूसरी पाली में। पहली पाली में 2 सब्जेक्ट रहते हैं, जीके के 50 क्वेश्चन करने होते हैं और हिंदी के 50 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरी पाली में जो परीक्षा होती है इसमें सब्जेक्ट होता है रीजनिंग और आपका सब्जेक्ट। ठीक है, तो रीजनिंग के 50 क्वेश्चन करने होते हैं और सब्जेक्ट में जो लोग आर्ट वर्ग से हैं तो आर्ट के 50 क्वेश्चन होते हैं, जो लोग साइंस वर्ग से हैं तो साइंस के 50 क्वेश्चन होते हैं, जो लोग कॉमर्स वर्ग से हैं तो कॉमर्स के 50 क्वेश्चन करने होते हैं, जो लोग एग्रीकल्चर वर्ग से हैं उनको एग्रीकल्चर का 50 क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, गुड इवनिंग सभी प्यारे भाई बहनों को। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। सभी लोग रेडी हैं। जल्दी से 200 प्रश्न आते हैं, कुल 200 प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न 2 नंबर का होता है तो मैक्सिमम मार्क्स हो जाते हैं 400 नंबर और टारगेट आपको लेकर के चलना है 300 प्लस नंबर। ठीक है, अगर 250 प्लस नंबर भी ले आते हो आप तो भी आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। ठीक है भाई, बिल्कुल 100% गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी गारंटी के साथ। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की लाइव सेशन। अच्छा, एक बात और बता दें, निगेटिव मार्किंग रहती है यूपी बीएड में अच्छी खासी 1/3। अगर 3 प्रश्न गलत करते हो तो एक सही प्रश्न के नंबर आपके कट जाएंगे। तो सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिससे कि और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंचाया जा सके और भी लोग जुड़ पाएं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वाति, राकेश, माधुरी मिश्रा, अनीता बहुत बढ़िया, कमलकांत, नेहा गुप्ता, अमित यादव, शिवांगी। चलिए बहुत बढ़िया, सभी प्यारे भाई बहन सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो आज शुरू करते हैं 2022 का यूपी बीएड का पेपर। ठीक है, कैसा प्रवेश परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले देखिए शुरुआत करेंगे प्रथम प्रश्न पत्र में। खंड आ में सामान्य ज्ञान यानी जीके के 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे पहले करने को। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। चलिए आंसर करिएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। सभी प्यारे भाई बहन आंसर करेंगे, सभी प्यारे भाई बहन आंसर करेंगे। यहां पर कह रहा है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। जल्दी से आंसर करेंगे सभी प्यारे भाई बहन, फटाफट से शेयर जरूर कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए। डेली आपको जो क्लासें मिलती हैं मॉर्निंग में 11 बजे से मिलती है क्लासें। ठीक है, मॉर्निंग में 11 बजे से आपको हिंदी और जीके की पहली क्लास मिलती है, 12 बजे से आपको रीजनिंग की क्लास मिलती है, 12 बजे से आपको रीजनिंग की क्लास मिलती है। शेड्यूल एक बार देख लीजिए। 2 बजे से आपको साइंस की क्लास मिलती है, साइंस और मैथ की, और शाम को 8 बजे से आपको प्रैक्टिस क्लास मिलती है। ये प्रैक्टिस क्लास होती है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। सभी प्यारे भाई बहन आंसर करेंगे। सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दें, जिससे कि और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंचाया जा सके और भी लोग जुड़ पाए। ठीक है, आवाज क्लियर आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए राइट आंसर यहां पर हो जाएगा प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व
पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था? तो प्रकृति पूजा और यज्ञ। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, सेकंड नंबर आपकी स्क्रीन पे। इसमें कह रहा भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ये क्वेश्चन मैंने कल करवाया हुआ था, अगर आपको याद होगा मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ था। बहुत बढ़िया, आंसर बताएंगे। कल ये मैंने क्वेश्चन कराया था, याद है सभी को? शाम की क्लास में 8 बजे वाली क्लास में कल मैंने ये क्वेश्चन कराया हुआ था, जो अभी टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। चलिए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अतरंजी खेड़ा। बिल्कुल सही आंसर, अतरंजी खेड़ा करेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, तीसरा नंबर आपके स्क्रीन पर। यहां पर कह रहा दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बना है? तो ये जो लौह स्तंभ बना है ये किसकी स्मृति में बना है? तो राइट आंसर यहां पर आपको करना होगा, चंद्रगुप्त की स्मृति में बना है। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पर है चौथा नंबर। यहां पर आपसे ये पूछा गया है कि बताइए पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, कल मैंने क्वेश्चन कराया। देखिए क्वेश्चन आपको छपे हुए मिलेंगे पेपर में, समझ लीजिए क्वेश्चन आपको छपे हुए मिलेंगे पेपर में, गारंटी है इस बात की। आपके सामने है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में 2022 का करवा रहा हूं। चलिए यहां पर, जिसे बंगाल की आम जनता ने अराजकता से मुक्ति दिलाने के लिए चुना था? तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा गोपाल। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। और एक बात यहां पर जरूरी बात यह कि जिसे बंगाल की आम जनता ने अराजकता से मुक्ति दिलाने के लिए चुना था, तो ऑप्शन नंबर आपका होगा ए, गोपाल। अगला क्वेश्चन पांचवा नंबर आपकी स्क्रीन पर। यहां कह रहा जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला? जनरल ओ डायर को किसने मारा था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को किसने मारा था? दोस्तों इसको मारा था ऊधम सिंह ने, ध्यान रखना, ऊधम सिंह ने। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। छठा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? तो राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सभी प्यारे भाई बहन एक बार कमेंट जरूर कर दें, सारी चीजें क्लियर है, वीडियो बिल्कुल सही चल, मतलब लाइव क्लास आपकी बिल्कुल ठीक चल रही है, किसी भी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, सेशन बफरिंग तो नहीं कर रहा है, सब कुछ ओके ओके है ना? एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए। छठे नंबर पे राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन सातवां नंबर आपकी स्क्रीन पर है, माउंट एटना। क्या है? माउंट एटना, जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है, वह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? बहुत बढ़िया, शाबाश। सातवें नंबर पे राइट आंसर आपका हो जाएगा इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पे आठवां नंबर आपके स्क्रीन पे है। यहां पर कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी एक आग्नेय चट्टान नहीं है? कौन सी एक आग्नेय चट्टान नहीं है? माधुरी मिश्रा, इसके बाद में आपकी वही 15-20 मिनट बाद हिंदी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है? आठवें नंबर पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो नाइस करेंगे, नाइस, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सी एक आग्नेय चट्टान नहीं है? तो नाइस आग्नेय चट्टान नहीं है। ग्रेनाइट है, इनोवा है, बोसाल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, 9वां नंबर आपके स्क्रीन पे। 9वें नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण यानी वोल्टेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, कहना चाहेंगे सेशन आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा, जिससे कि और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंच सके और भी लोग जुड़ पाए। 9वें नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर देंगे, कोलकाता में है वेटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण।
मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है, नेशनल पार्क। देखिए, मानस राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? सभी प्यारे भाई बहन ध्यान दें, ये असम में है। सब पढ़ाई हुए क्वेश्चन है जितने आप ये कर रहे हैं। 2022 में मैंने जो तैयारी करवाई हुई थी, जिन लोगों ने तैयारी यहां से जुड़ के करी थी, ये सारे मेरे पढ़ाई हुए क्वेश्चन है, सब फंसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 11वां नंबर आपके स्क्रीन पर है। इसमें कह रहा भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है, तो राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पश्चिमी घाट। राइट, अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा, 12वां नंबर आपके स्क्रीन पे है। यहां पर आपसे ये कह रहा है, साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? अब आप ये यहां पर जानेंगे कि करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। जो मैं बोलता रहता हूं, जो कहता रहता हूं, क्या वो उसमें सच्चाई है? तो आपको यही सब दिखाने के लिए, समझाने के लिए, प्रूफ करने के लिए मैं पेपर करा रहा हूं। हालांकि 2022 का पेपर मैं पहले करवा चुका हूं, लेकिन आप लोग की डिमांड थी कि सर फिर से 2022 का पेपर कराया जाए, तो मैं करवा रहा हूं। चलिए, इस 12 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे, केरल। ठीक है, साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 13वां नंबर आपके स्क्रीन पर है। यहां पर आपसे कह रहा है कि भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की न्यूनतम आयु कितनी है? बहुत आसान क्वेश्चन, हलवा है कि नहीं है बताओ। 13वें नंबर पे बहुत आसान क्वेश्चन है, किसको नहीं आता होगा कि भारत में वोट देने के लिए जो निर्धारित न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष है। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा, 14 नंबर आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था? सरकारिया आयोग का सदस्य था, निम्न में से कौन? 14 नंबर पे राइट आंसर करेंगे डॉक्टर SR सेन, ये सरकारिया आयोग का सदस्य था। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 15 नंबर है। 15 नंबर में आपसे कह रहा भारत में निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसमें निहित है? किसमें निहित है? 15 पे राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, भारत के निर्वाचन आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होगा ये, उम्मीद है, ठीक है ना? हाँ, तो ध्यान दीजिए, भारत में निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निम्न में से किसमें निहित है? तो भारत के निर्वाचन आयोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 16 नंबर है। 16 नंबर में आपसे ये पूछ रहा, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? तो यहां पे 16 नंबर प्रश्न में राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 17 नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, पूरा पेपर करेंगे। 17 पे आ जाइए। पूछा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है, राज्यों का संघ, एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य या संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य या संघीय राज्य। तो राइट आंसर 17 में ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, राज्यों का संघ। भारत एक है राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 18 नंबर प्रश्न है। यहां पर आपसे ये पूछ रहा है कि भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता है? चलो बताओ, भारत में किसकी स्वीकृति बहुत जरूरी होती है सरकारी खर्च के लिए? संसद की, राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, उच्चतम न्यायालय की। तो 18 पे राइट आंसर हो जाएगा संसद की। संसद बेटा, संसद, ऑप्शन नंबर ए राइट करेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, 19 नंबर आपके स्क्रीन पर है। इसमें आपसे कह रहा गरीबी हटाओ का आह्वान किस पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया था? गरीबी हटाओ का आह्वान किस पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया था? 19 पे सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया था गरीबी हटाओ का आह्वान। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 20 नंबर आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन मैं पढ़ता जाता हूँ, सभी लोग आंसर जरूर किया करिए, ठीक है? हाँ, ये देखिए आप कितने क्वेश्चन जीके में कर पा रहे हैं, इसके बाद में हिंदी में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, इसके बाद रीजनिंग में देखेंगे हम लोग कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ठीक है? चलिए, ये मत सोचा करिए कि आप यहाँ पढ़ रहे हो, आप यहाँ पर पढ़ भी रहे हो, सीख भी रहे हो, प्रैक्टिस भी कर रहे हो, ठीक है? अपने आप को मजबूत बना रहे हो।
चलिए, कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की शाखा आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था कौन सी है? नाबार्ड है, नेफेड है, आरबीआई है, या फिर एआरडीसी। देखो, कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की शाख अवस्थाओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था है। तो 20 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे, नाबार्ड। ठीक है ना भैया? 230 नहीं, हम आपके नंबर मेहनत ऐसी करो कि मजा आ जाए। अब मेहनत कर रहे हो तो 200 प्लस 230 नंबर आप प्लस लेकर के बैठे हो। अरे 230 नहीं, 300 टारगेट करो भैया, 300 नंबर, 300 नंबर टारगेट करो। आराम से 300 नंबर टारगेट करोगे तो 280 प्लस रहोगे ही रहोगे। इतनी टेंशन क्यों लेते हो? हिंदी में, रीजनिंग में पूरे छाप के आओगे। जब सब कुछ पढ़ोगे तो 100% आपको गवर्नमेंट कॉलेज कितने नंबर पर मिलेगा? भैया पहले पढ़ना है, उसके बाद में कोई क्वेश्चन करना है तो एंड पे करना है। ठीक है, क्लास के बीच में क्वेश्चन करना अच्छी बात नहीं है बेटा। 20 नंबर पे आ जाइए। कह रहा कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की शाख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था कौन सी है? ये पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था है नाबार्ड। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 21 नंबर है। यहां पर आपसे ये कह रहा, निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार नहीं लगाती है? निम्नलिखित में से कौन सा कर है जो कि केंद्र सरकार नहीं लगाती है? तो राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? मनोरंजन कर। मनोरंजन कर ये केंद्र सरकार नहीं लगाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, 22 नंबर आपके स्क्रीन पर है। 22 नंबर पे आपसे कह रहा, भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था? 22 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेंगे, 1949 में भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। यहां पर आपसे कह रहा, कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? दोस्तों 23 नंबर पे आपका सही आंसर हो जाता है न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, 24 नंबर आपके स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, आपका 3 बार पूछा जा चुका है। 3 बार, तीसरी बार 2022 में पूछा गया ये क्वेश्चन। चलिए, यहां पर कह रहा उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, तो 24 पर राइट आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 25 नंबर है। किस भारतीय संघ में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? तो कह रहा कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जिसमें गमछा वहां का एक सांस्कृतिक प्रतीक है? रविता गुड इवनिंग बेटा। 25 नंबर पे राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 26 नंबर प्रश्न है। यहां पर आपसे कह रहा, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? छब्बीस नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा, गुजरात। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 27 नंबर आपके स्क्रीन पर है। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले नॉर्मल बोरलॉग कहाँ के हैं? नॉर्मल बोरलॉग कहाँ के हैं ये? भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले नॉर्मल बोरलॉग कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं, न्यूजीलैंड, यूएसए या फिर मैक्सिको? 27 पे राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा यूएसए के हैं। कहाँ के हैं? यूएसए, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 28 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेसेज, भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेसेज के नाम से जाना जाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। देखो करंट अफेयर देखते हुए चलना, कितने करंट अफेयर के अभी तक क्वेश्चन आए, एक भी क्वेश्चन आपको करंट अफेयर का अभी तक नहीं मिला होगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर पे राइट आंसर यहां पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैसूर।
मैसूर को सिटी ऑफ पैलेसेस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 29 आपके स्क्रीन पर है। इसमें कह रहा निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। 29 नंबर पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सहारा। ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पद्मश्री सुदर्शन पटनायक किस लिए विख्यात है। पद्मश्री सुदर्शन पटनायक किस लिए विख्यात है। 30 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें दिया गया है सैंड आर्टिस्ट के लिए, या फिर सैंड आर्टिस्ट अगर नहीं दिया होगा तो बालुका कलाकार लिखा होगा। बालुका कलाकार मतलब समझते हो, आपने देखा होगा जो आप जब बीच ईच पे जाओगे जहाँ है ना, तो वहां पर क्या होता है, रेत होती है। तो रेत से ही, यानी जो बालू होती है उसी से ही ये लोग क्या बनाते हैं, आकृतियां बनाते हैं, है ना। तो ये जो बनाई जाने वाली आकृतियां, इन्हीं को बालुका कलाकार कहते हैं जो बनाते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं, सैंड आर्टिस्ट। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 30 हो गया। अब आ जाओ 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आपसे यहां पर यह पूछा गया है, बताइए ढींग एक्सप्रेस के नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है। रोहित मिश्रा, बहुत दिनों बाद, गुड इवनिंग। चलो आ जाओ भाई, ढींग एक्सप्रेस के नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हिमा दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं। खुश रहो खुश रहो। चलिए आ जाइए 32 नंबर क्वेश्चन पे। तो स्टॉकहोम में, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहां बांटे जाते हैं, स्टॉकहोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर 33 नंबर आपके स्क्रीन पर है। इसमें आपसे ही कह रहा है सलीम अली थे। सलीम अली कौन थे। एक विख्यात उर्दू कवि थे, एक विख्यात पक्षी विज्ञानी थे, एक विख्यात गजल गायक थे, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, सलीम अली जो थे ये एक विख्यात पक्षी विज्ञानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ये प्रश्न आपका जो है लगभग 2 से 3 बार पूछा गया है। 2 से 3 बार ये प्रश्न पूछा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों ध्यान देना, 34 नंबर प्रश्न में राइट आंसर करेंगे, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा 35 नंबर आपके स्क्रीन पर, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। भारत में मीठे पानी की झील सबसे बड़ी कौन सी है। चिल्का, वूलर, लोकटक या सांभर। तो मीठे पानी की जो झील है सबसे बड़ी वो कौन सी है भैया। तो ध्यान देना, वूलर झील है। कौन सी, वूलर झील। 35 में ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, 36 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है, देखो ध्यान देना, मिजोरम की राजधानी कहाँ है। मिजोरम की राजधानी कहाँ है बताओ। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। 2022 का पेपर 2021 की तुलना में, ठीक है, आसान था। जीके की बात कर रहा हूं मैं भी, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। ठीक है, चलो 36 नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर यहां पर हो जाएगा आइजोल, मिजोरम की राजधानी आइजोल। अगला क्वेश्चन यहां पर 37 नंबर आपके स्क्रीन पर है, एजरा कप का संबंध किस खेल से है। एजरा कप का संबंध किस खेल से है। 37 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पोलो से है। एजरा कप का संबंध पोलो खेल से है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर आपके स्क्रीन पर है, लोकपाल नियुक्त करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। लोकपाल नियुक्त करने वाला विश्व का प्रथम देश निम्न में से कौन सा है। 38 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वीडन। दोस्तों स्वीडन हो जाएगा, स्वीडन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 39 नंबर क्वेश्चन है, अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर था। अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर था। निम्न में से राइट आंसर क्या होगा भैया।
39 पे राइट आंसर आप लोग क्या करोगे, ऑप्शन नंबर बी करोगे, नेल्सन मंडेला। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 40 नंबर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी। 40 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेंगे, वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 41 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। 41 नंबर पे आपका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर करोगे। 41 पे ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, 42 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर कह रहा भारत के किस राज्य ने मलखम्ब, क्या है, मलखम्ब को अपना राज्य खेल घोषित किया है। भारत के किस राज्य ने मलखम्ब को अपना राज्य खेल घोषित किया है। 42 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेंगे, मध्य प्रदेश, एमपी। भारत के किस राज्य ने मलखम्ब को अपना राज्य खेल घोषित किया है, तो मध्य प्रदेश ने। ये करंट का क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक करंट का क्वेश्चन मिला आपको। अगला क्वेश्चन यहां पर है, देखिए, संगणकों के आईसी चिप प्रायः बने होते हैं। ये आपका क्वेश्चन है कंप्यूटर का। संगणक किसको कहते हैं, कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर के जो आईसी चिप हैं ये किसके बने होते हैं। देखो, एक बार लिख के आया था ये दूसरी बार प्रश्न पूछा गया। एक बार पूछा गया था कि कंप्यूटर के आईसी चिप किसके बने होते हैं, और पिछली बार 2022 में ये पूछा गया कि बताइए संगणकों के आईसी चिप प्रायः किसके बने होते हैं। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे जिनको ये नहीं पता है कि कंप्यूटर को हिंदी में संगणक बोलते हैं। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन के बने होते हैं, ठीक है। आईसी चिप किसके बने होते हैं, सिलिकॉन के। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, दूसरा कंप्यूटर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है अनुपम क्या है। ये दूसरा कंप्यूटर का क्वेश्चन है, कह रहा अनुपम क्या है। अनुपम क्या है दोस्तों, 44 नंबर पे राइट आंसर कर लेंगे, एक सुपर कंप्यूटर है। अनुपम क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, 45 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई क्या है। अब देखो, ये क्वेश्चन दूसरी बार पूछा गया, यहां पर प्रॉपर हिंदी में है। ध्यान देना, कंप्यूटर का क्वेश्चन अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको बगल में देखना, इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा होगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज वाला जो क्वेश्चन है उसको समझो, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कंप्यूटर, क्योंकि इंग्लिश में ही समझ में आता है। तो 45 नंबर पर राइट आंसर हो जाएगा केबी। ये सबसे न्यूनतम इकाई है, न्यूनतम मेमोरी साइज इकाई है केबी। आपने देखा होगा जो फोटो, छोटी छोटी फोटो होती हैं, बेटा 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 जीबी नहीं करेंगे, बड़ा हो जाएगा। सबसे जो छोटा होता है वो केबी होता है, फिर इससे बड़ा जो होता है वो एमबी होता है, ठीक है। इससे बड़ा एमबी होता है, फिर एमबी से जो बड़ा होता है वो जीबी होता है, और जीबी से जो बड़ा होता है वो टीबी होता है, ठीक है। गीगाबाइट, टीबी का टेराबाइट होता है। तो इस प्रकार से बढ़ते, यहां पर मैंने लिखा हुआ बढ़ते हुए क्रम में। सबसे, हो सकता है इस बार पूछ ले कि सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो आप ये टीबी करोगे, टेराबाइट, ठीक है। सबसे छोटी इकाई केबी। अगला क्वेश्चन यहां पर 46 नंबर है। इसमें कह रहा है जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था। तीसरा कंप्यूटर का क्वेश्चन देखो आपके सामने ही है। करंट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन करंट के मिलेंगे, 4 क्वेश्चन ज्यादा से मैक्सिमम 4 क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं। और देखो कंप्यूटर के तीसरा क्वेश्चन में कर रहे हो। 46 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा, बी कर लेंगे, सन माइक्रो सिस्टम। जावा को किस कंपनी ने विकसित किया, तो सन माइक्रो सिस्टम ने जावा को विकसित किया। चलिए आ जाइए फटाक से, 47 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो 47 पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश ने। ये करंट का क्वेश्चन है। इसके बाद में 48 नंबर क्वेश्चन, 48 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपसे ये कह रहा है 48 में कि बताइए भारत का पहला अमृत सरोवर किस शहर की ग्राम पंचायत को पूरा हो गया है। सॉरी,
हाँ, भारत का पहला अमृत सरोवर किस शहर की ग्राम पंचायत को पूरा हो गया है? तो को नहीं होगा, का पूरा हो गया है, ग्राम पंचायत का पूरा हो गया है। तो 48 पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे, रायपुर। चलो इसके बाद आ जाओ, 49 नंबर क्वेश्चन है जीके का, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने भारत में पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस तैयार किया? दूसरी बार पूछा गया प्रश्न, किस राज्य ने भारत में पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस तैयार किया? किस राज्य ने भारत में पहला राज्य स्तरीय पक्षी, ध्यान देना, किस राज्य ने, ये पूछा गया राज्य का नाम, किस राज्य ने भारत में पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस तैयार किया? तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल ने। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट होगा, केरल ने। अगला क्वेश्चन ये रहा, करंट का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कौन सा देश बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 की मेजबानी कर रहा है? ये करंट का क्वेश्चन है, देखो, ठीक है। तो करंट के आपको कितने क्वेश्चन मिले? 4। कंप्यूटर के क्वेश्चन मिले 3। बाकी जो आपने देखा, जो मैं आपको पढ़ा रहा था, वही सिलेबस के आधार पर ही पढ़ा रहा था, तो आपको क्वेश्चन बहुत सारे यहाँ पर वो मिले होंगे जो मैंने पढ़ाए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कौन सा देश बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 की मेजबानी कर रहा है? तो 50वें पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत, ठीक है। अब आते हैं हिंदी में। ताबड़तोड़ हिंदी की तैयारी कर रहे हो ना आप लोग? हिंदी की तैयारी ताबड़तोड़ कर रहे हो? चलो देखते हैं कितने क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे। अरे रे रे, कैसे जल गया बेटा? सभी प्यारे भाई बहन आंसर करेंगे, ठीक है। कैसे जल गया भाई? ध्यान से काम किया करो, आप लोग अपना ही ख्याल नहीं रख पाते हो, जल जाते हो, बताओ। हाँ? ऐसे काम करो कि जलो वलो नहीं। चलिए कोई नहीं, अब जल गए हो तो ख्याल रखो, दवा ववा लगाओ उसमें। चलिए आ जाइए, 51 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आपसे यहां पर यह पूछ रहा है कि छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? बताओ। सभी के आंसर आने चाहिए, सभी के। एक भी प्राणी कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आंसर ना करे, क्योंकि मैं सबका देख रहा हूं कि कौन कौन आंसर कर रहा है, ठीक है। बिल्कुल सबके आंसर आने चाहिए, सभी प्यारे भाई बहन। चलिए ध्यान दीजिए, 51 नंबर पे आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, संयुक्त वर्ण होगा। क्या हो जाएगा? संयुक्त वर्ण होगा। कैसे बना हुआ है? तो का धन सा षटकोण वाले से मिलकर के आपका बना है छा, राइट। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन यहां पर 52 नंबर आपकी स्क्रीन पर। विभावरी किस भाषा का शब्द है? विभावरी कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है, देशज शब्द है, तद्भव शब्द है, संकर शब्द है? बहुत बढ़िया, 52 नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तद्भव शब्द है ये। कैसा? विभावरी कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। विभावरी कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, पंकज। पंकज में कौन सा समास है? बताओ, पंकज में कौन सा समास है? 53 नंबर पे राइट आंसर क्या करोगे? पंकज में कौन सा समास है? इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है। तीसरा अर्थ निकल के आ रहा है, जहां पर तीसरा अर्थ निकल के आता है, और जो अर्थ निकल के आता है ये तीसरा अर्थ, ये क्या होता है? प्रधान होता है, राइट। तो यहां पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अत्याचार। अत्याचार सब पढ़ाया हुआ है, कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन आप नहीं कह सकते हो कि मैंने जो पढ़ाया ना हो। यहां पर कह रहा अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताओ, अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? 54 नंबर पे राइट आंसर आप करोगे अति। ये क्या है? उपसर्ग है अत्याचार शब्द में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 55 नंबर आपके स्क्रीन पर। राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? ये भी प्रश्न पढ़ाया हुआ, एकदम डिट्टो छप के आ गया था पेपर में। राम आम खाता है में वाच्य पूछा गया है, तो यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कृतवाच्य है।
जहां पर कर्ता की प्रधानता होती है वहां पर क्या होता है, कृतवाच्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर है। यहां पर 56 नंबर में आपसे क्या कह रहा है, ध्यान देना कि हेमंत को खीर अच्छी लगती है, वाक्य किस कारक का उदाहरण है? कर्म कारक है, संबंध कारक है, संप्रदान कारक है, या फिर अधिकरण कारक है? निम्न में से आपका राइट आंसर क्या है? बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं। सेशन अगर आपको हेल्पफुल लगे, जिस ईमानदारी से मैं 100% देता हूं, आपकी क्लास कराता हूं, आपके लिए मेहनत करता हूं, आपसे भी उम्मीद करता हूं आप भी अपना 100% देंगे वीडियो को लाइक और शेयर करके। तो क्लास अच्छी लगा करे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए, जिससे कि हर क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचे, समय से आप क्लास ज्वाइन कर पाएं और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंचाने में आपकी हेल्प मिल पाए। राइट, तो दोस्तों हेमंत को, तो ये जो को परसर्ग है, जो कारक चिन्ह आपको को मिल रहा है, ये किसका है? कर्म को, संबंध का, के, की, ये संबंध कारक होते हैं, संबंध कारक चिन्ह। संप्रदान के लिए होता है कारक चिन्ह, अधिकरण में पर होता है कारक चिन्ह। ठीक है, तो यहां पे सही आंसर आप क्या करोगे? ऑप्शन नंबर ए राइट करोगे 56 में। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है वकील। देखो ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया, वकील किस भाषा का शब्द है? पहले ही करा दिया है, अभी क्लासें जो रिसेंटली करवा रहे हैं। वकील किस भाषा का शब्द है? 57 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे, फारसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा आपके स्क्रीन पर 58 नंबर। आंख फटी रहना, आंख फटी रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंख फटी रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सभी प्यारे भाई बहन आंसर करेंगे। दोस्तों 58 नंबर पे राइट आंसर हो जाता है आश्चर्यचकित रह जाना। आंख फटी रहना यानी आश्चर्यचकित रह जाना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर है लेखक। लेखक सबको पता है, लेखक में कौन सा प्रत्यय? प्रत्यय क्या होते हैं? किसी भी शब्द के अंत में आखिरी में जुड़कर उन शब्दों के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। 59 पे राइट आंसर क्या करोगे? लेखक में प्रत्यय पूछा गया है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर 60 नंबर आपके स्क्रीन पे है। यहां पर आपसे ये कह रहा है 60 नंबर क्वेश्चन में कि बताइए ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, रेखांकित शब्द का एक शब्द क्या है? रेखांकित शब्द का एक शब्द क्या है? जल्दी से करिए। ठीक है, जल्दी से करेंगे। क्या हुआ? 57 में ऑप्शन नंबर बी सही है। देख लेंगे, देख लेंगे, उसको देख लेंगे। चलिए, यहां पर ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, तो 60 पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, निराकार। ठीक है, नेहा 59 में सी नहीं होगा। हमने 59 में सी कब बता दिया भाई? ए बताया हुआ है ना लेखक में, सी कब बता दिया इसमें? एक सेकंड, ए बताया हुआ 59 में। हाँ, चलिए इसमें देख लीजिएगा। यहां पर 57 नंबर क्वेश्चन में वकील किस भाषा का शब्द है? तो ये अरबी भाषा का शब्द है। ध्यान देना, वकील किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, इसको सही कर लेना, वकील अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, अरबी भाषा का शब्द। चलो यहां पर आ जाओ। आंख फटी रहना ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, आश्चर्यचकित रहना
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर लेखक का क्या बताया हुआ मैंने, लेखक में जो प्रत्यय है वो अक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन ये है 60 नंबर आपके स्क्रीन पर है, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता तो निराकार कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, कह रहा किस विकास में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है, कह रहा किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। तो 61 नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा दीपोत्सव, दीप धन उत्सव दीपोत्सव होता है। तो ऑप्शन नंबर यहां पे राइट हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर यहां पे राइट होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से, सी कर लो। 61 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, अगला क्वेश्चन ये रहा, नमस्कार का सही संधि विच्छेद क्या है, नमस्कार का सही संधि विच्छेद क्या है। 62 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे, नमः धनकार होगा विसर्ग संधि का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 63 नंबर है। 63 नंबर में आपसे कह रहा है कि वह आता में मतलब एक छोटा सा वाक्य है, वह आता में वह सर्वनाम किस द्योतक, जो वह सर्वनाम है ये किसका द्योतक हो सकता है। देखिए वह आता, तो इसमें जो वह सर्वनाम है ये किसका द्योतक हो सकता है। तो 63 नंबर पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भिक्षुक का। ऑप्शन नंबर आपका सी यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, अगला क्वेश्चन 64 नंबर आपके स्क्रीन पर है, अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन है, अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन है। 64 नंबर पे राइट आंसर आप क्या करोगे, महादेवी वर्मा हो जाएगा। अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन है, महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन 65 नंबर आपके स्क्रीन पे है, यहां पर आपसे कह रहा है कि से विभक्ति निम्नलिखित में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है। दोस्तों से विभक्ति चिन्ह जो है ये किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है। तो मैंने आपको बताया संप्रदान के लिए जो कारक चिन्ह होते हैं वो होता है के लिए, कर्म कारक के लिए क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो से विभक्ति चिन्ह आपको किसका मिल गया, ऑप्शन नंबर सी का। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन 60 नंबर आपके स्क्रीन पे है। 60 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा वे अभिकारी शब्द जो वाक्यों, वाक्यांशों अथवा एकाधिक शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बताओ। सबको पढ़ाया हुआ है। 66 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। उम्मीद है इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल भी आप लोग गलत नहीं करोगे। यहां पर दोस्तों 66 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा, समुच्चय बोधक शब्द। ठीक है, क्या लिखा हुआ है बेटा, माधुरी समझ नहीं आ रहा है, माधुरी मुशरा आपने क्या लिखा हुआ है समझ नहीं आ रहा। 67 पे आ जाइए, इसमें कह रहा है कि उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, यहां पर अलंकार आपसे पूछा गया है। तो जहां सा सी से आपको दिखे वहां पर आप लोग क्या राइट आंसर करोगे, 67 पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपमा अलंकार, जहां पर आपको सा सी से दिखे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 68 नंबर है। यहां पर आपसे ये कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। 2022 का पेपर आप सभी लोग लगा रहे हैं, 2022 का पेपर आप सभी लोग कर रहे हैं, राइट। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, 68 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। इसमें पूछा गया है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो सुषुप्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है, सुषुप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन ये रहा अवर। अवर शब्द का विलोम निम्न में से क्या होगा, अवर शब्द का निम्नलिखित में से विलोम क्या होगा।
दोस्तों 69 नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, अवर का प्रवर। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, अवर का प्रवर ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 70 नंबर आपके स्क्रीन पे है। क्या वह पढ़ रहा है, क्या वह पढ़ रहा है, इस वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह होगा। क्या वह पढ़ रहा है मतलब इस वाक्य में आपको किस चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 71 नंबर है। इसमें कह रहा आदिकाल व भक्तिकाल का संधि कवि किसको कहा जाता है। आदिकाल और भक्तिकाल का संधि कवि किसको कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो को, विद्यापति को, चंद्रबरदाई को, कुंभार रासो को। तो 71 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति को आदिकाल और भक्तिकाल का संधि कवि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। इसमें कह रहा शुद्ध वाक्य निम्न में से कौन सा है, छांटिए। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य आपका जो भी है वो छांटना है। इसमें निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा पहचानिए। वह अपना चश्मा भूल गया, पिताजी ने मुझसे कहा, तुम तो अपना काम करो, ये सच्चे इंसान हैं। तो 72 पे राइट आंसर आपका हो जाएगा तुम अपना काम करो, तुम तो अपना काम करो ये सही नहीं है। राइट, अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर है लघूर्मी में कौन सी संधि है, बताओ जल्दी से। लघुधन ऊर्मी, लघूर्मी में कौन सी संधि है। 73 पे राइट आंसर क्या होगा, लघूर्मी, लघुधन ऊर्मी, ये संधि विच्छेद बनेगा और यहां पर दीर्घ स्वर संधि का ये उदाहरण हो जाएगा बेटा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 74 नंबर क्वेश्चन है। 74 में आपसे कह रहा निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है, पहचानिए। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, केवल डेफिनेशन आपको बता दूंगा, आंसर आप लोग खुद से बताओगे। ठीक है, 74 में राइट आंसर क्या है, कह रहा है रूढ़ शब्द निम्न में से कौन सा है। देखो रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके सार्थक खंड नहीं कर सकते, यानी जिनके टुकड़े नहीं कर सकते हैं, सार्थक खंड सार्थक टुकड़े नहीं कर सकते हैं। तो निम्न में से राइट आंसर क्या होगा। देखो 74 में आपका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ सभी लोग। सभी लोग बताएंगे देखो। देखिए यहां पर क्या है कि दो आंसर आपके निकल रहे हैं, पीला भी निकल रहा है और नाक भी निकल रहा है। ठीक है, पीला भी निकल रहा है और सॉरी जो है यहाँ पे, यहां पर आ जाओ, नाक भी निकल रहा है। ठीक है, घुड़सवार जो आपका शब्द यहां पर दिया गया है ये तो आपका हो गया योगरूढ़ शब्द, सॉरी यौगिक शब्द। लंबोदर कैसा है, योगरूढ़ शब्द है, क्योंकि इसका अर्थ निकल रहा है लंबोदर यानी गणेश जी की बात हो रही है। तो यहां पर आप पीला करो या नाक करो, तो यहां पर जब इस तरीके से क्वेश्चन आपका फंसेगा तो आपको सही आंसर यहां पर क्या करना पड़ेगा, पीला। नाक नहीं करेंगे, पीला यहां पर सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है। 75 में यहां पर कह रहा है कि आ उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द है।
तो छोटा अ उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द है। 75 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको क्या करना होगा, सी करना होगा, अवैतनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 76 नंबर है। 76 में आपसे कह रहा है कंचन का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है। कंचन का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है। कंचन का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे, स्वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर है। उन्मीलन का विलोम बताइए। उन्मीलन का विलोम क्या है। उन्मीलन शब्द का विलोम यहां पर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, नीलम। उन्मीलन का क्या होगा, उन्मीलन का नीलन हो जाएगा, नीलन। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, परेशान ना हो। 78 पे आ जाइए। इसमें कह रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ हो के लिए एक शब्द क्या होगा। जो पहले कभी नहीं हुआ हो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अभूतपूर्व। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 78 में ऑप्शन नंबर आपका यहां पर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर है, पानदान कैसा शब्द है बताइए। पानदान कैसा शब्द है। पानदान आप पढ़ रहे होंगे तो इसके सार्थक खंड बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, सार्थक खंड बन रहे हैं इस शब्द के। तो यानी सार्थक खंड जिसके भी बनेंगे वो यौगिक शब्द होगा। अगर इसका कोई अर्थ निकल रहा होता तो दोस्तों रुढ़ शब्द, योग रुढ़ शब्द होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए बेटा। गलत नहीं कराया है, वो यूपी बीएड की जो आंसर की है उसमें वही आंसर सही दिया गया है। ठीक है, हाँ मुझे पता है कि नाक भी होता है, लेकिन जब आंसर में वो दिया गया है तो मैं उसको करवा रहा हूं। ओके, मैंने आपको बताया नहीं कि नाक भी है और पीला भी है। चलो ठीक है, ठीक है, मैं गलत करा रहा हूं, अब तुम क्लास मत लो। ठीक है, चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन में। बात जब पूरी सुनोगे नहीं तो अपनी बहस करने से क्या ही मतलब है। 79 पे राइट आंसर यहां पर क्या करोगे, पानदान कैसा शब्द है, योग रूढ़ है कि यौगिक शब्द है। तो यहां पर आप क्या करोगे, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर, इसमें आ जाओ 80 नंबर क्वेश्चन में। यहां पर आपसे कह रहा है कि आंख का अंधा नाम नयन सुख का अर्थ क्या है। बेटा बोले तो हैं, आपको गलत लग रहा है तो क्यों पढ़ रहे हो आप। जब पूरी बात नहीं सुननी है तो बहस करने का कोई मतलब नहीं है ना। मैं उस समय जब क्वेश्चन पढ़ा रहा था, बता रहा था, तो क्या बताया था, सुना नहीं होगा आपने। 80 नंबर पे यहां पे राइट आंसर क्या होगा, गुण के विपरीत नाम, आंख का अंधा नाम नयन सुख, गुण के विपरीत नाम। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी राइट हो जाएगा 80 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा, 81 नंबर है। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, 81 नंबर क्वेश्चन है। 2022 का पेपर आप लोग कर रहे हैं। 81 पे राइट आंसर आप क्या करोगे, उत्साह जो है ये वीर रस का स्थायी भाव है। वीर रस स्थायी भाव हो जाएगा। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर 82 नंबर है। यहां पर आपसे कह रहा है कि सूर सागर किस भाषा की रचना है। मैंने ये परसों करवाया हुआ था, सूर सागर किस भाषा की रचना है। किस भाषा की रचना है, किसकी रचना ये नहीं पूछ रहा हूं, किस भाषा की रचना ये पूछ रहा हूं। 82 पे राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पे 83 नंबर क्वेश्चन है। दिगंबर एक उदाहरण है। दिगंबर शब्द उदाहरण है किसका, दिग्धम दिग्धन अंबर, ये इसका संधि विच्छेद बनता है दिगंबर का। तो 83 पे राइट आंसर आपका हो जाता है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर 84 नंबर है।
इनमें सर्वनाम रहित वाक्य कौन सा है? सर्वनाम रहित वाक्य देखिए, सर्वनाम रहित वाक्य कौन सा है 84 पे, जिसमें सर्वनाम का प्रयोग नहीं किया गया है उसे सर्वनाम रहित वाक्य कहते हैं। ठीक है ना? तो यहां पर क्या हो जाएगा? मोहन। मोहन क्या है? ये संज्ञा है, यहां पर सर्वनाम का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा, आपके स्क्रीन पर है 85 नंबर। यहां पर आपसे कह रहा है मृगावती किसकी रचना है? मृगावती किसकी रचना है? मृगावती किसकी रचना है बताइए। 85 में राइट आंसर आप यहां पर करोगे, मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा आपके स्क्रीन पर, 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन करें। दोस्तों 86 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे, मोहन खेलता है और सोहन पढ़ता है। तो जहां पर समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाए वाक्यों को जोड़ने के लिए, वहां पर संयुक्त वाक्य होता है। बस संयुक्त वाक्य की यही पहचान होती है कि दो वाक्यों को जब किसी समुच्चय बोधक शब्द से जोड़ा जाएगा वहां पर संयुक्त वाक्य होगा। अगला क्वेश्चन, एक सेकंड, ये रहा 87 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। यहां पर देखो आपसे क्या रहा है कि वह प्रातः उठकर स्नान करता है। वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है? अब देखो क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। तो 87 पे आपका सही आंसर यहां पर क्या होगा? 87 पे आपका सही आंसर बन जाएगा उठकर। क्या हो जाएगा? उठकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 88 नंबर आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो कि द्विवेदी युग में गई है? चार विकल्प आपकी स्क्रीन पे हैं, कामायनी, तार सप्तक, प्रिय प्रवास, ग्राम्या। तो राइट आंसर यहां पर आपका हो जाता है जो कि द्विवेदी युग की रचना है, ऑप्शन नंबर सी कामायनी। जयशंकर प्रसाद की रचना है, ये लिखी गई है। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा आपके स्क्रीन पर, गूलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गूलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ यहां पर क्या है? राइट आंसर आप यहां पर 89 में क्या करेंगे? गूलर का फूल पढ़ाया हुआ है। गूलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? दुर्लभ वस्तु। गूलर का फूल कैसा होता है? बहुत कमजोर होता है, इसलिए दुर्लभ वस्तु बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर 90 नंबर आपके स्क्रीन पर है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। डेफिनेशन जब भी मैं टॉपिक ये पढ़ाता हूं या क्वेश्चन आ जाता है मैं डेफिनेशन जरूर बोलता हूं कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं परिविशेषण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 91 नंबर है। यहां पर आपसे कह रहा है अछत का विलोम शब्द क्या होगा? अछत का विलोम शब्द क्या होगा? अछत का विलोम शब्द क्या होगा? 91 पे राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, अछत का विलोम शब्द नछत। आ की जगह ना लगा दो, आंसर आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 92 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों 2022 का पेपर आप लोग यहां पर कर रहे हैं, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 का पेपर आप लोग यहां पर कर रहे हैं फुल सॉल्यूशन के साथ में। इसके बाद में रीजनिंग करेंगे, ठीक है। चलिए, जो लोग लेट हो गए हैं तो इस क्लास को एक बार ज़रूर ज्वाइन करना और ये देखना कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिस तरह से आपकी क्लास करवा रहा हूँ, वो कैसी क्लासें हैं, ठीक है। बिल्कुल सिलेबस के आधार पर आपका सब कुछ चल रहा है। बिल्कुल निश्चिंत होकर के क्लास लेते रहिए। जो परीक्षा में पूछा जाता है, जिस तरह का पेपर आता है, वही आपको पढ़ाया जा रहा है। चलिए, हाँ 92 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे, द्वंद्व समास यहां पर हो जाएगा। इसका जब आप विग्रह करते हो, क्या करते हो? विग्रह, तो क्या बनता है? कर्ण और अर्जुन। क्या बनता है? कर्ण और कृष्ण और अर्जुन, कर्ण बोल रहा हूं, कृष्ण और अर्जुन। क्या बनता है? कृष्ण और अर्जुन।
ठीक है, तो ये जब भी क्वेश्चन आपको दिखे कर्णार्जुन, तो वहां पर आप लोग बहुव्रीहि समास मत करना, गलत हो जाएगा। क्योंकि जब आप समास विग्रह करते हो तो वहां पर क्या होता है कि कर्ण और अर्जुन बनता है और का प्रयोग होता है, द्वंद्व समास होगा। यहां पर पूर्व और उत्तर पद दोनों के दोनों क्या होंगे, प्रधान होंगे। राइट, क्या हो जाएंगे बेटा, प्रधान हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन बेटा देख लिया है राजा, क्यों परेशान हो। मैंने आपको यूपी बीएड, मैंने क्या बोला, यूपी बीएड का पेपर करा रहा हूं। यूपी बीएड में जो क्वेश्चन सही बताया जाएगा वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, रही बात उसकी, तो मैंने उस क्वेश्चन को डिफाइन किया और बताया कि ये भी वो है और ये भी, दो शब्द दोनों के दोनों ऋण ही है। लेकिन यहां पर जो सही उत्तर बताया गया वो मैं करवा रहा हूं। जब मैंने बताया हुआ है तो आप उसमें बहस कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है ना बहस करने का। आप पूरी बात सुनोगे नहीं उसके बाद में। 93 पे आ जाएंगे। यहां पर आपसे कह रहा जो काम ना करना चाहे के लिए एक शब्द क्या होगा। जो काम ना करना चाहे उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा अकर्मण्य। अकर्मण्य बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट डालेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है। अकर्मण्य, जो काम ना करना चाहे उसके लिए एक शब्द होता है अकर्मण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, 94 नंबर क्वेश्चन है। यहां पर आपसे कह रहा है यमा किसकी रचना है। यमा किसकी रचना है, जल्दी से बताइए। किसी ने अब ऊट पटांग अगर किसी ने भी कमेंट करी मैं उठा के ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है, तो यहां पर जिस काम से आते हैं, जिस उद्देश्य से आते हैं वही काम करिए। केवल अपने प्रश्न का, जो आपके सामने स्क्रीन में प्रश्न दिख रहा है उसका केवल आंसर आना चाहिए, कोई भी फालतू की कमेंट नहीं आनी चाहिए। ध्यान से आंसर करिए अपना केवल। ठीक है, अंजलि गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए आंसर करिए दोस्तों। यहां पर है यमा किसकी रचना है, सब जानते हैं महादेव वर्मा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहां पर आपसे क्या कह रहा है कि शोक किस रस का स्थायी भाव है। शोक किस रस का स्थायी भाव है। नेहा गुप्ता बेटा केवल आंसर आना चाहिए, केवल आंसर, केवल आंसर, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, केवल आंसर आना चाहिए। 95 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या करोगे, शोक रस। शोक किस रस का स्थायी भाव है, शोक किस रस का स्थायी भाव है, तो 95 पे राइट आंसर करोगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करुण रस का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर 96 नंबर है। यहां पर आपसे कह रहा स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाला शब्द कहलाता है। स्वतंत्र, स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाला शब्द कहलाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 96 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यौगिक शब्द कहलाता है। स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाला शब्द क्या कहलाता है, यौगिक शब्द कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर है पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है। पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है। 97 पे पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है, तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा मंगलेश डबराल। किसकी है, ये ध्यान देना, ये क्वेश्चन नया क्वेश्चन है, मतलब अभी तक ये ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। इस तरीके से रचना कहाँ से खोज खोज करके ला रहे हैं, देखो पेपर बना रहे हैं, तो रचनाओं पर बहुत ध्यान देना होगा अच्छे से कि 97 पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है, तो मंगलेश डबराल। 97 ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। रीजनिंग की क्लास 10 मिनट बाद लेना, चलो ठीक है 10 मिनट बाद करवा देंगे। ठीक है, रीजनिंग की क्लास में 10 मिनट बाद करवा दूंगा। ठीक है, 10 मिनट बाद हो जाएगी रीजनिंग की क्लास आपकी स्टार्ट। कोई दिक्कत किसी को, जितने प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो कमेंट कर देना। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर देखो ये यही 2020 का ही पेपर कराऊंगा, सॉरी 20 कह रहा हूँ, 22 का ही पेपर कराऊंगा। ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मैं इवेंट लगा दूंगा, तो आप 10 मिनट बाद क्लास ज्वाइन कर लेना। हालांकि मैं इवेंट लगा दूंगा 10 मिनट बाद का। अभी 9:30 बज रहा है, 10 मिनट बाद आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, क्योंकि आप लोग भी फ़ोन पे क्लास ले रहे हैं, तो आंखों को थोड़ी सी आराम दीजिए। ठीक है, क्लास भी जरूरी है, उससे पहले स्वास्थ्य जरूरी है। तो यहाँ पर आ जाइए, हिमालय का सही पर्याय, सॉरी संधि विच्छेद पूछा गया है।
तो 98 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ई राइट हो जाएगा, ठीक है। हिमधन आलय हिमालय बनता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 99 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछ रहा अत्याचार शब्द में उपसर्ग क्या है। अत्याचार शब्द में उपसर्ग क्या है, अभी करा दें? चलो मैं धीरे धीरे फिर कराऊंगा, ठीक है, मतलब करवा ही दे रहा हूँ, अभी पूरा खत्म ही कर दे रहा हूँ। डिमांडिंग तो आप लोग ऐसा करो ना, अभी वाले कितने लोग हैं और 1 घंटे 10 मिनट बाद वाले कितने लोग हैं, अभी करवा दूं? सभी लोग एग्री हो तो अभी करवा दे रहा हूँ, ठीक है। चलो नोट्स अपने बनाते रहना। माधुरी मिश्रा गुड नाइट, गुड नाइट। चलो 99 पे राइट आंसर क्या करोगे, अत्याचार में जो उपसर्ग है वो क्या होगा, अति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 100 नंबर क्वेश्चन है। राम ने कहा गाड़ी पलट गई, कौन सा वाक्य है? लो, मैं वोटिंग करवा ले रहा हूं, ये बता दो अभी वाले कितने लोग हैं और 10 मिनट बाद वाले कितने लोग हैं। इतनी जल्दी खाना खा के क्या करोगे भाई, इतनी जल्दी खाना खाओगे? राम ने कहा गाड़ी पलट गई, कौन सा वाक्य है? तो ये तो आपका सरल वाक्य हो जाएगा, क्यों भाई? क्या करोगे 100 नंबर में, कि मिश्र वाक्य होगा? अब देखना, ध्यान देना, ध्यान देना। कुछ लोग यहां पे सरल वाक्य कर रहे होंगे, कुछ लोग यहां पर मिश्र वाक्य कर रहे होंगे। यहां पे दोस्तों इसने ये कहा है कि राम ने कहा, ध्यान देना, क्वेश्चन इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन वाला है कि राम ने कहा गाड़ी पलट गई, तो ये मिश्र वाक्य है। कैसा है? मिश्र वाक्य। 101% मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। चलो फिर आप लोग 10 मिनट बाद क्लास ज्वाइन कर लो, ठीक है। 10 मिनट बाद आप लोग क्लास ज्वाइन कर लो, मैं रीजनिंग की क्लास अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, आ जाना सब लोग। इवेंट लगा दे रहा हूँ मैं, ठीक है, होम पेज पे इवेंट लगा दे रहा हूँ और टेलीग्राम पे मैं लिंक शेयर कर दूंगा रीजनिंग का क्लास का, ठीक है। ओके, 10 मिनट बाद मिलते हैं हम लोग। जय हिंद सभी को।